हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज विद पिंक पेसर। दोस्तों, हमने लास्ट का जो सेशन था, जो मेरा पार्ट 9 का जो मेरा वीडियो था, उसमें हमने सीखा था कि किस तरह से हम डेटा को अपडेट कर सकते हैं। राइट, एक टेबल है, एक टेबल में हम किस तरह से डेटा को हम अपडेट कर सकते हैं एज पर बेस्ड ऑन सिचुएशन। ठीक है, या आप बोल सकते हो रियल टाइम बेसिस में भी हम किस तरह से अपडेट कर सकते हैं। तो वो हमने लास्ट का जो मेरा पार्ट था, लास्ट का जो मेरा वीडियो था, उसमें आपने उसको देखा होगा। ठीक है। और दोस्तों, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट का जो मेरा नेम है, जिसमें आपको ये एसक्यूएल का होल पार्ट्स आपको मिल जाएगा, सारे पार्ट्स आपको मिल जाएगा। वो मैं प्लेलिस्ट का नाम मैं दे दूंगा। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, उस सेक्शन में जाके आप देखना एसक्यूएल ट्यूटोरियल्स बोल के एक ऑप्शन प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें क्लिक करना। आपके बेसिस से मतलब आपका ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपको कौन सा वीडियो आपके लिए ज़रूरत है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, मैं जैसे जैसे बनाऊंगा उसी प्लेलिस्ट में मैं वो अपलोड करता रहूँगा फॉर एसक्यूएल ट्यूटोरियल्स। एसक्यूएल के ऊपर जितना भी मेरा वीडियो बनेगा उसी ट्यूटोरियल्स के ऊपर में जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह मैंने लास्ट वीडियो में, लास्ट टॉपिक में मैंने यही डिस्कस किया था कि हम किस तरह से अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, एसक्यूएल क्वेरीज को यूज़ करके हम किस तरह से अपडेट करके डेटा को फिर से मतलब डेटा को एज पर सिचुएशन हम अपडेट करके किस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, वो मैंने किया था। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि हम किस तरह से डिलीट कर सकते हैं। सपोज मेरा एक टेबल है, उस टेबल के अंदर में बहुत सारे डेटास है, बहुत सारा डेटा है, बहुत सारा रोज है। रोज मतलब बहुत सारा डेटा है। तो उसमें से मुझे सपोज कोई एक डेटा नहीं चाहिए, तो मैं उसी एक डेटा को मैं किस तरह से डिलीट कर सकता हूँ फॉर पर्टिकुलर। अब मल्टीपल डेटा भी डिलीट कर सकते हो, तो उसको बार बार कॉपी पेस्ट करके आप कर सकते हो। ठीक है, और एक यहाँ पे ऑप्शन होता है डिलीट का ही, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं इस सेक्शन को ख़त्म कर रहा हूँ, जो हमने इंसर्ट का काम किया है, अपडेट का काम किया है। अब मैं डिलीट का आज हम काम करेंगे। ये तीनों आप सीख जाओगे तो एसक्यूएल का मेन जो फोकस होता है, एसक्यूएल का जो मेन आपका जो फंक्शंस होते हैं, वो फंक्शन आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो, तो बेसिकली हम जो काम कर रहे हैं, हम जो एसक्यूएल जो डेटा का काम हम कर रहे हैं, वो कहाँ पे कर रहे हैं? इसमें कर रहे हैं। ठीक है, इस वर्क बेंच में कर रहे हैं। इस वर्क बेंच में देखो, यहाँ पे आपका स्केमास है। इस स्केमास के अंदर, स्केमास मतलब डेटाबेस, उसके अंदर में हम टेबल करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने एक स्केमा बनाया हुआ था स्टूडेंट। वो स्टूडेंट के अंदर में मेरा ऑलरेडी एक टेबल है, जो मैं एडमिशन का, एडमिशन नाम से है। ठीक है, इसका आपका इसका आपका पार्ट मिल जाएगा। जो हम आप जो मेरा प्रीवियस पार्ट्स आप देखोगे, उस पार्ट्स में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, पार्ट्स 5 6 में आप देख लेना, वो मेरा टाइटल में लिखा हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हो। मैंने सब आपको बताया किस तरह से हम टेबल बना सकते हैं, किस तरह से हम स्केमा बना सकते हैं, वो सारा चीज़ मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ। ठीक है, अच्छा, तो मेरा ये एडमिशन टेबल है। राइट, तो मैं ये एडमिशन टेबल को देखने के लिए हम क्या करेंगे, मैं ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका था लास्ट कुछ वीडियोस में, कि हम अगर एसक्यूएल में जो मेरा टेबल है, उस टेबल को हम पूरा टेबल को हम देखना चाहते हैं, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? सेलेक्ट स्टार। स्टार मतलब पूरा टेबल को वो सेलेक्ट करेगा फ्रॉम कौन सा टेबल? फ्रॉम एडमिशन टेबल। एडमिशन के पहले क्या है? स्टूडेंट, मतलब ये स्केमस है। ठीक है, स्केमस डॉट टेबल। तो मैं इसको यहाँ पे रन करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे रन करूँगा तो आप देख सकते हो मेरा ये टेबल आ जाएगा। ठीक है, अब आप बोल रहे हो कि मुझे ये 101 का जो डेटा है, जो आप देख रहे हो ना, 101 जो रोस है, आईडी नंबर 101, वो हमको नहीं चाहिए। ठीक है, वो हमको डिलीट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सिंपल आपको लिखना है डिलीट। सिंपल आपको लिखना है डिलीट। ठीक है, फिर आपको लिखना है फ्रॉम। कौन सा टेबल है? हम एडमिशन टेबल से ये डेटा को डिलीट करना चाह रहे हैं। राइट, तो कौन सा टेबल है? एडमिशन टेबल है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एडमिशन। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे एडमिशन। लेकिन ये एडमिशन टेबल अभी काम नहीं करेगा, तो हमको इसके पहले क्या देना पड़ेगा? जहाँ मेरा एडमिशन टेबल है उसका स्केमा को देना पड़ेगा। तो एडमिशन टेबल किसके अंदर, कौन सा स्केमा के अंडर में है? स्टूडेंट स्केमा के अंडर में। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा उसके पहले
स्टूडेंट, स्टूडेंट डॉट एडमिशन, ठीक है, देखो वो अपने आप फिल ले लेगा, ठीक है। तो ये हो गया डिलीट फ्रॉम एडमिशन टेबल, मतलब स्टूडेंट स्कीमा, उसके अंडर में एडमिशन टेबल। अब देखो एक स्कीमा के अंडर में बहुत सारा टेबल्स हो सकता है, एडमिशन हो सकता है, फिर आपका फीस टेबल हो सकता है, फिर इंफॉर्मेशन टेबल हो सकता है, बहुत सारे टेबल्स हो सकते हैं। तो इसी के लिए ये स्कीमा को यहाँ पे ऐड करना पड़ता है कि डॉट, ये डॉट का काम क्या है, डॉट ऑपरेटर क्या करता है, स्कीमास और टेबल को एक्सेस करवाता है कि स्टूडेंट के अंदर में ये एडमिशन टेबल से हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट डॉट एडमिशन ये हो गया। अब हमको क्या बोल रहा है, क्या हमको चाहिए कि मेरा जो आईडी 101 है इसको हमको डिलीट करना है। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, व्हेयर, क्या यूज़ करेंगे, व्हेयर, व्हेयर यूज़ करके, व्हेयर क्यों, क्योंकि व्हेयर तभी यूज़ किया जाता है जब हम फिल्टर का कुछ काम करते हैं। जैसे मान लो कि मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ ये आईडी नंबर 101 ही चाहिए, इसके बेसिस में हम ये पूरा डेटा को डिलीट करेंगे। इसी के लिए वो एडमिशन, पहले हमने क्या किया, डिलीट फ्रॉम एडमिशन, फिर हम क्या कर रहे हैं, व्हेयर, क्या कौन सा कंडीशन देना है, मुझे देना है कि आईडी इक्वल्स टू 101, ठीक है। तो ये आईडी के बेसिस में हम ये पूरा डेटा को डिलीट करेंगे। आईडी के कौन सा आईडी के बेसिस में, अब सपोज मुझे चाहिए 101 आईडी चाहिए, ये 101 के, ये 101 आईडी के बेसिस में हम एडमिशन टेबल से 101 का डेटा को डिलीट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये मेरा हो गया, क्वेरी लिखना हो गया। अब हम यहाँ पे रन करते हैं, तो अब देखो यहाँ पे वो रन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन टिक दे दिया, मतलब मेरा वो रन हो चुका है। अब हम फिर से इसको क्या करेंगे, पूरा टेबल को हम देखना चाहते हैं कि वो डिलीट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फॉर्म स्टूडेंट डॉट एडमिशन है, जस्ट इसको रन कर लेंगे। तो देखो यस, वो मेरा टेबल डिलीट, सॉरी वो मेरा डेटा डिलीट हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम डिलीट का काम करते हैं। टेबल में से अगर 3000 डेटा है, 3000 डेटा में से मुझे सपोज कोई एक डेटा नहीं चाहिए, तो हम सिंपली डिलीट फ्रॉम स्कीमा डॉट टेबल नेम लिखेंगे। किसके बेसिस में हम डिलीट कर रहे हैं, आप आईडी के बेसिस में भी कर सकते हो, आप नेम के बेसिस में भी कर सकते हो, आप कोई भी कॉलम फील्ड के बेसिस में कर सकते हो, लेकिन वो कॉलम फील्ड यूनिक होना चाहिए, मतलब वो एक ही होना चाहिए। सपोज अब मैं यहाँ पे आईडी 101 दिया, अब यहाँ पे बहुत सारा आईडी 101 है, तो सब एक साथ डिलीट हो जाएगा। लेकिन वो आईडी 101 के अंडर में डिफरेंट नेम है, तब आप क्या करोगे, व्हेयर नेम इक्वल्स टू वो वाला नेम देना है, सिंगल कोट्स के अंडर में वो नेम आपको देना है। तो हम तब वही कंडीशन देंगे जो मेरा यूनिक होगा, यूनिक होगा, एक ही होगा, उसके बेसिस से वो मेरा कोई पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। तो ये था आज का मेरा टॉपिक, डिलीट। तो हमने डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में हमने टोटल इंसर्ट हमने कर लिया है कवर, अपडेट हमने कर लिया है, फिर डिलीट भी हमने कर लिया है। तो आप ये जो तीन आप जो मेन क्वेरी आप सीख गए, ये इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, ये 3 आपने जो सीख लिया है, इसका मतलब आपका जो डीएमएल है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जिसको बोला जाता है, वो आपका कवर हो गया है। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज मतलब हम डेटा को किस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं, दैट मीन्स हम किस तरह से डेटा को न्यू डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, हम उसको अपडेट कैसे कर सकते हैं, या हमको कुछ अगर नहीं चाहिए तो हम उसको डिलीट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा 3 कवर हो चुका है दोस्तों। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो दूसरे के पास भी मेरा वो वीडियो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो। अगर मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ कनेक्ट करके वो काम करना है तो मैं वो आपके लिए करूँगा। अगर मुझे लगता है कि नहीं, अगर कमेंट में लिखने से हो जाएगा तो मैं वो करूँगा, ठीक है। अगर आपसे मैं अगर कनेक्ट करूँगा तो गूगल मीट लिंक मैं दूंगा, आपको मैं हेल्प कर दूंगा, इसी के लिए आपको चिंता का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो आई होप कि आपको अच्छा ही लगा होगा दोस्तों। मैं थोड़ा अभी धीरे धीरे ही बोलता हूँ कि आप थोड़ा सीख पाओ, देख पाओ, ठीक है। सो या ओके, सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर योर